विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 60वें भाग में एपिसोड 60 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग व्हाट इज सद्धम्म का अध्ययन कर रहे हैं कि सद्धम्म क्या है, और इस पार्ट के सेक्शन 2 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि सेक्शन 2 कि धम्म को अगर सद्धम्म होना है तो उसे प्रज्ञा को बढ़ावा देना चाहिए। और इस सेक्शन के आज हम आखिरी चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस आखिरी चैप्टर का नाम है कि धम्मा इज सद्धम्म व्हेन इट टीचेस दैट व्हाट इज नीडेड इज प्रज्ञा। धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये शिक्षा दे कि जिसकी जरूरत है वो है प्रज्ञा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने सभी जोर, सभी महत्व ये विद्या के प्राप्ति की ओर दिया हुआ है। विद्या हासिल करना, शिक्षा ज्ञान हासिल करना ब्राह्मणों के हिसाब से बस यही एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और उनके हिसाब से, ब्राह्मणों के हिसाब से केवल शिक्षित और विद्वान व्यक्ति ही पूजनीय माना जा सकता है, चाहे वो शीलवान हो या ना हो, उसमें शील हो या नहीं हो, लेकिन अगर वो विद्वान है, बुद्धिमानी है, तो सिर्फ वही पूजनीय है। ब्राह्मणों का कहना था कि राजा तो सिर्फ अपने देश में ही सम्मानित किया जाता है, लेकिन बुद्धिमानी व्यक्ति, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति, ये उसका सम्मान पूरे विश्व में होता है। ऐसी बातें कहकर ब्राह्मणों का यह कहना था कि बुद्धिमानी व्यक्ति ये राजा से भी श्रेष्ठ होता है। तथागत बुद्ध ने विद्या और प्रज्ञा में फर्क किया हुआ है, इसमें भेद किया हुआ है। विद्या का मतलब है जानकारी प्राप्त करना, जानकारी हासिल करना, और प्रज्ञा का मतलब है अंतर्दृष्टि हासिल करना, अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। और इसीलिए तथागत बुद्ध ये शिक्षा या विद्या और प्रज्ञा में भेद करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी विद्या और प्रज्ञा में भेद किया हुआ है, उसे अलग अलग माना है। और ये सच भी हो सकता है, लेकिन तथागत बुद्ध की प्रज्ञा और ब्राह्मणों की प्रज्ञा में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। यह अंतर तथागत बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में लिखित जो धम्मोपदेश है उसमें उन्होंने ये अंतर स्पष्ट किया है। एक बार तथागत बुद्ध ये राजगृह के नजदीक बांस के वन में, जहां पर गिलहरियों को दाना खिलाया जाता है, उस मैदान में ठहरे हुए थे। और वहीं पर वत्साकार नाम का ब्राह्मण, जो एक श्रेष्ठ महान अधिकारी हुआ करता था, ये तथागत बुद्ध से मिलने आया। तथागत बुद्ध को नमन कर, वंदन कर वो एक और बैठ गया और उसने तथागत बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, हम उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, महान मानते हैं, जिसमें ये 4 गुण होते हैं। और ये 4 गुण कौन से हैं? पहला, कि वो विद्वान होता है, जो कुछ भी वो सुनता है उसका सही सही अर्थ वो जान लेता है और वो अर्थ वो पहचान पाता है। दूसरा, उसकी स्मरण शक्ति ये तेज होती है, अपनी पुरानी कही हुई बात को भी वो याद रखता है, अपनी पहले किए हुए कार्य को भी वो सही सही ढंग से याद रखता है। ये उसका दूसरा गुण है। और तीसरा गुण, जो व्यक्ति घरेलू जिंदगी में निपुण होता है और मेहनती होता है, ऐसे व्यक्ति को हम श्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञानी, महान मानते हैं। और चौथा गुण, वो ये जानने की क्षमता रखता है कि किसी
हालात में या किसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए, क्या करना उचित होता है और किन व्यवस्थाओं की क्या व्यवस्था करनी चाहिए, ये जो जानने का क्षमता रखता है, ये गुण जिसके पास है, हम उसको, उन लोगों को, उन व्यक्तियों को श्रेष्ठ और महान समझते हैं। इस वसाकार ब्राह्मण ने तथागत से कहा कि हे तथागत, जिन व्यक्तियों के पास ये चार गुण होते हैं, हम ब्राह्मण उसी को बुद्धिमानी और श्रेष्ठ मानते हैं। अगर तथागत इसे प्रशंसा के काबिल समझते हैं तो आप मेरी प्रशंसा कीजिए, और अगर तथागत इसे दोषपूर्ण मानते हैं तो तथागत मुझे दोष दीजिए। तब तथागत बुद्ध ने वसाकार ब्राह्मण को जवाब दिया और तथागत बुद्ध ने कहा कि हे वसाकार, मैं ना तो तुम्हें प्रशंसा के काबिल मानता हूं और ना ही तुम्हें दोष देने के काबिल समझता हूं। यह बात सच है कि मैं भी यह मानता हूं कि जिस व्यक्ति में चार गुण हो वही बुद्धिमानी है, वही श्रेष्ठ है। लेकिन ये चार गुण तुमने बताए हुए चार गुणों से बहुत ही अलग है, बहुत ही भिन्न है। और ये चार गुण कौन से हैं? हे ब्राह्मण वसाकार, जो व्यक्ति बहुत से लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए, सुख के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, जिसके वजह से बहुत से लोग उस श्रेष्ठ मार्ग पर जो सुखकारक है, लाभदायक है, उस मार्ग पर चलते हैं, मैं उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता हूं। दूसरा गुण, जिस विषय में जो व्यक्ति अपने मन को लगाना चाहता है वो उस विषय में अपने मन को लगा सकता है। जिस विषय में जो व्यक्ति अपने मन को नहीं लगाना चाहता वो अपने आप को उस विषय से दूर रख सकता है। जिस संकल्प को वो पूरा करना चाहता है, ऐसे विचारों को वो मन में उत्पन्न करता है, और जिन विचारों को वो पूरा नहीं करना चाहता, ऐसे विचारों को वो मन से दूर रखता है। इस प्रकार विचार करके जो अपने मन का स्वामी है, जो अपने मन का खुद मालिक है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे गुण वाला व्यक्ति मेरे दृष्टि से श्रेष्ठ है। तीसरा गुण, बिना किसी मुश्किल और बिना किसी कठिनाइयों के जो चारों ध्यानों को प्राप्त कर लेता है, अपने मर्जी से प्राप्त करता है, जो मार्ग सुखकारक है, जिसकी प्राप्ति सुखदायक है। और चौथा, जो इसी जीवन में सारे आसवों का नाश करता है, आसवों के बेड़ियों को तोड़ता है, अपने हृदय को मुक्त करता है, प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर उसी में विहार करता है, ऐसा व्यक्ति मेरे दृष्टि में यह गुणवान होता है, श्रेष्ठ होता है। और इसलिए हे ब्राह्मण वसाकार, मैं ना तो तुम्हारी प्रशंसा करता हूं और ना ही तुम्हें दोष देता हूं। मैं खुद ये मानता हूं कि जिन व्यक्तियों के पास मैंने बताए हुए ये गुण है वही बुद्धिमानी और श्रेष्ठ व्यक्ति है। और फिर ये सुनने के बाद उस ब्राह्मण वसाकार ने तथागत बुद्ध से कहा कि हे तथागत, ये अद्भुत है, ये उत्कृष्ट है। आपने जितने आसानी से, जितने सहजता से ये बातें समझाई है, ये श्रेष्ठ है। हे गौतमा, हे श्रेष्ठ है। मैं खुद ये मानता हूं, ब्राह्मण वसाकार तथागत बुद्ध से कहता है कि मैं खुद ये मानता हूं कि वो तथागत है जिनके पास ये चार गुण हैं। वो तथागत ही है जो बहुत से लोगों के लिए कल्याण, उनके कल्याण के लिए, हित के लिए और सुख के लिए वो समर्पित है। उनके वजह से ही लोग उस श्रेष्ठ मार्ग पर, जो स्वभाव से ही आनंददायक है, सुखदायक है, लाभकारक है, ऐसे मार्ग पर चलते हैं। वो तथागत ही है जो अपने मर्जी से चारों ध्यानों को बिना किसी कठिनाइयों के, बिना किसी परेशानी के अपनी मर्जी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने आंसुओं का नाश करके, अपने आंसुओं की बेड़ियों को तोड़ के अपने हृदय को मुक्त कर उसी में विहार करते हैं। ये वो तथागत ही है। और इसलिए
इस उपदेश में तथागत बुद्ध ने जो वसाकार ब्राह्मण को ये जो उपदेश दिया है उसमें हमें पता चल जाता है, उससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि तथागत बुद्ध की प्रज्ञा और ब्राह्मणों की प्रज्ञा ये बहुत ही अलग है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है और इसलिए तथागत बुद्ध की प्रज्ञा और ब्राह्मणों की प्रज्ञा ये एक नहीं है। और यहां पर तथागत बुद्ध ने विद्या से ज्यादा, शिक्षा से ज्यादा प्रज्ञा को महत्व दिया है और यही वो प्रज्ञा है जो शिक्षा और विद्या से अधिक महत्व रखती है। और इसलिए धम्म को सद्धम्म होने के लिए प्रज्ञा का होना बहुत जरूरी है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।